हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, जो भी इनके मन में दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद हम देखेंगे उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। 3 of Wands with King of Wands। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन छुप छुप कर आप पर नज़र रखती हैं या रखते हैं। ये आपको दर्शाते नहीं हैं बट ये दूर होते हुए भी आपके बहुत करीब हैं। कई बार आपको ऐसा फील हो जाता होगा कि आप अपने पर्सन के पास ही तो हैं, आप उनसे दूर तो हैं ही नहीं, बिकॉज़ इनकी एनर्जी हमेशा आपको घेरे रहती है। इनके सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा आपका अधिकार है। ये कहीं भी बैठे रहें, कोई मीटिंग भी करते रहें, कोई काम भी करते रहें, या घर पर ही अगर ये बिज़ी हैं तो भी इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप ही चलते हो। ये हमेशा कितना भी आपसे डिस्टेंस बना लें, भागने की कोशिश करें, आपसे दूरी बनाने की कोशिश करें, बट इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर जितना दूर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को अपने माइंड से निकालने की, उतना ही आपके करीब आते जा रहे हैं। इस तरह की वाइब्रेशन है आपके पर्सन की। क्यों? क्योंकि यहाँ कनेक्शन ही ऐसा है। अब एंजल्स को ये कार्ड देना था क्योंकि आपको बताना था कि ये इसकी डीपनेस, इसकी जो एक कहते हैं ना कि बहुत डीपली जाकर कोई थॉट्स क्रिएट करे, बहुत डीपली जाकर कोई एक इंटेंस कनेक्शन को फील करे, तो ये कनेक्शन को दर्शाना था। इसलिए जो मैंने आपको बताया उसके बाद ये कार्ड का आना तो बनता है। सो वी हैव द लवर्स। आपके पर्सन बहुत डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, और इन्हें एक कनेक्शन फील हो रहा है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा पास्ट लाइफ बॉन्ड है या एक बहुत डीप बॉन्ड है जिसकी वजह से आपसे जितना भी दूर जाते हैं मैग्नेट की तरह, उतना करीब आप इनको खींच लेते हो। ओके, फिर हमारे पास जो एनर्जी आई है वो है द फूल। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्पेशली अगर ये किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं या बंधी हुई हैं, या डर है इनको किसी का, स्पेशली लोग, समाज, सोसाइटी या अपने परिवार का। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो ऑलरेडी फैमिली पर्सन है, मे बी उनकी शादी भी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, बट बाद में उन्हें आपसे प्यार हो गया या फिर आप उनका पहला प्यार हो। कुछ इस तरह की वाइब्स हैं जिसकी वजह से अब ये इस दुविधा में हैं कि मैं निकलूं तो निकलूं कैसे, या मैं कोई आपके लिए स्टेप लूं तो लूं कैसे। या तो आप मैरिड हैं या ये मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं या फिर इनके बच्चे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में। लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन में हैं या फिर सिंगल हैं तो भी यहाँ पर फैमिली की एनर्जी है, मतलब पेरेंट्स की एनर्जी है, सोसाइटी फैक्टर्स है। आपके पर्सन बिल्कुल बचकानी हरकतें करना चाहते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि खुलकर अपने जज्बातों को रखा जाए, जो होगा देखा जाएगा, जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उससे निपट लेंगे। डर अभी भी है इनको। कई बार ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ें ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, चीज़ें बहुत वर्स्ट ना चले जाए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ ना हुआ तो क्या करेंगे। तो उसका भी सल्यूशन है इनके पास। वी हैव द फूल। फूल कौन है? एक ऐसा पर्सन जिसको पता है कि खाई है, आगे मैं गिर सकता हूँ या गिर सकती हूँ, मुझे चोट लग सकती है, बट ये अपने आप के बारे में भी नहीं सोच रहे। ये बिंदास हैं। इनके मन पर इस समय सिर्फ एक चीज़ चढ़ी हुई है और ये उसको किसी भी तरीके से अचीव कर लेना चाहते हैं। देन हमारे पास जो एनर्जी आई है 4 ऑफ कप्स की आई है। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन जो हैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट आपसे डिस्कनेक्टेड है। और क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड हैं, इनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर आप कई बार इनको मैसेजेस भी कर रहे हो, ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं।
आपको अनब्लॉक कर दिया है बट बात नहीं कर रहे। इनका ध्यान जो है वो आगे की तरफ लगा हुआ है कि मतलब होगा क्या अगर मैं आज इस रिश्ते में चली भी जाऊँ या चला भी जाऊँ, फिर क्या, आगे क्या, आगे का सीन क्या है, क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा। अगर कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में तो क्या ये आपके प्रति एक्शन ले पाएंगी या ले पाएंगे। काफ़ी लोगों के पर्सन तो इसीलिए वेट कर रहे हैं, सब सोच विचार कर रहे हैं बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, थर्ड पार्टी है कोई, और आपके पर्सन इसी थर्ड पार्टी से इनसिक्योर है, इसीलिए आइसोलेशन में है। अकेले रहकर आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये डिस्टेंस कब ख़त्म होगा, ये दूरी कब ख़त्म होगी, कब हमारी विशेस पूरी होंगी, कब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट सिचुएशन में आएंगे, कब ये हीलिंग फेज़ ख़त्म होगा। तो आपके पर्सन के विचार ये हैं इस वक्त, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। ठीक है, देखते हैं इमीडिएटली आपके पर्सन किस तरीके का एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं आपकी तरफ। पहला कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ वाटर। ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ये 23 आवर्स की एनर्जी रहेगी, मैक्सिमम 50 आवर्स। इस दौरान आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे आपके साथ। एक तरफ इनका दिल कहेगा कंप्लीशन में आना है, बात करनी है, मैसेज कर दो। दूसरी तरफ ये आपको खोने का डर भी सताएगा कि कहीं अब मैंने इससे कांटेक्ट नहीं किया या मैंने एक्सप्रेस नहीं किया तो चीज़ें बहुत वर्स्ट ना हो जाएं, ख़राब ना हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे बट इनको कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिसके बाद ये कोई ना कोई एंजल्स या एंसेस्टर्स इनको मदद करेंगे ताकि ये आपसे कम्युनिकेट कर सकें। आप यहाँ रीड भी कर सकते हैं, वी हैव कम्युनिकेशन एनर्जी। कोई ना कोई इनको इंस्पायर करेगा अपनी पावर में आके कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए। वी हैव 7 ऑफ अर्थ बॉटम ऑफ द डेक। प्लानिंग कर कर वापस आएंगे, प्लानिंग के साथ वापस आएंगे, स्ट्रैटेजी के साथ वापस आएंगे, ये वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। तो गाइज़ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है कि मोस्ट प्रॉब्ली सैड एनर्जी है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं अपनी सिचुएशन से, आपको लेकर कनेक्शन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चीज़ें वर्स्ट होती जा रही हैं, कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, बार बार ऑब्सेसिवली सोचते रहना किसी एक ही सिचुएशन को। इससे भी इनको बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बन रहा है इनके ऊपर कि क्या होगा, कैसे होगा। प्लान कर रहे हैं बट चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है या मिलेगी आने वाले समय में बिकॉज इमीडिएट एक्शन है। और ये जो भी एक्शन है ये 50 आवर्स के अंदर का है गाइस। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से पहला कार्ड है फॉलो द साइंस। प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी में सन, मून, मरकरी एंड मार्स, ये 4 ग्रहों के बारे में मैंने लोड कर दिया है गाइस। अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखिए क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे मैं बेसिक्स क्लियर करती जाऊंगी उसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाऊंगी जो कि आपके बर्थ चार्ट से रिलेटेड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए वरना बाद में आप कमेंट्स में पूछेंगे, शायद मैं आपको कमेंट में उतना एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर करते जाइए कि कौन से प्लैनेट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या लग्न है, क्या राशि है, ये सारी चीज़ें क्लियर करते जाइए। बॉटम ऑफ द डेक है गाइडिंग लाइट। सो वी हैव ड्रीम्स, विक्टिम मेंटेलिटी, लाइफ फोर्स एनर्जी एंड फॉलो द साइंस। यहाँ पर मैंने आज आपसे क्या कहा कि आपके पर्सन को कोई ना कोई ऐसा एंसेस्टर है या गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिल रहा है। और यहाँ पर क्या मैसेज आया है, गाइडिंग लाइट। कोई ना कोई ऐसे हैं आपके पर्सन की लाइफ में भी, उनके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स जो उनके डार्केस्ट पीरियड में उनकी मदद कर रहे हैं, उनको वो लाइट दे रहे हैं, वो विजडम दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे कि वो सही डिसीजन ले सकें। वो गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं।
आप में से कई लोगों के लिए बार बार ये मैसेज आता है कि आप विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलें, अपने सिचुएशन से चीज़ों को लर्न करें। अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको घोस्ट कर दिया, छोड़ दिया, धोखा दे दिया कम्प्लीटली, किसी और का हो गया या हो गई, तो आप उसको अपने आप को कर्स मत कीजिए, बिकॉज इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। जो भी था, चीज़ें थी, कर्मा था, रिलीज़ हुआ। फॉरगिव कीजिए, फॉरगिवनेस में रहिए, हील योरसेल्फ, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कीजिए, देन आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप बिना अपनी वाइब्रेशन को हील किए, रेज़ किए, अगर आप किसी और रिश्ते में इमीडिएटली बस इसलिए चले जाते हो कि उसने धोखा दिया तो मैं भी अब धोखा दूंगी या दूंगा, तो वहाँ पर आपको फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलिए, खुद को हील कीजिए, रिकवर कीजिए, देन आगे बढ़िए। देन वी हैव लाइफ फोर्स एनर्जी। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माइंड, बॉडी, सोल से अलाइनमेंट में आ रहे हैं, कई लोग आ चुके हैं। तो ये एनर्जी अपने आप करेगी, ये जो खेला है ना यूनिवर्स का, ये अपने आप होगा। आपको बस थोड़ा सा एफर्ट डालना है अपने ऊपर। ड्रीम स्टेट में जब आप होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैम हमें बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, बट जब हम सुबह उठते हैं हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो उन ड्रीम्स का कोई मीनिंग नहीं होता है, बिकॉज जब आपको कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला होगा ना, तो वो आपके अंतिम सांस तक आपको याद रहेगा। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है यूनिवर्स का, ठीक है। मुझे कई बार, मेरे गुरु भोलेनाथ हैं, और भोलेनाथ की वाणी में मुझे कई बार मैसेजेस मिले हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरवल्स पर मिलते हैं उनकी वाणी में। और हमेशा जब भोलेनाथ मैसेज देते हैं तो वो 3 बार देते हैं, एक बार नहीं देते। और उनका जो मैसेज देने का टाइम है वो 3:30 to 4 के बीच में है। क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में जब भोलेनाथ से मैसेजेस रिसीव हुए हैं, उनकी आवाज़ में, कई बार उनकी छाया के साथ जब मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं, वो मैसेजेस मैं हमेशा लिख कर रखती हूँ। क्योंकि वो मेरे लिए, मतलब वो तो मेरे लिए मेरी गुरु की वाणी है, और जो उन्होंने बोल दिया वो मुझे लाइफ में करना ही करना है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको ड्रीम्स में पता चल सकती है। यहाँ पे ड्रीम्स का कार्ड यही बता रहा है, कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस। और जब ऐसी कोई गाइडेंस आपको मिलेगी ना, तो वो आपके अंतिम सांस तक आपके साथ ही रहेगी। वो आप भूल ही नहीं सकते, वो आवाज़ नहीं भूल सकते, वो वाइब्रेशन नहीं भूल सकते। और वो इतनी गजब की आवाज़ है कि जब 3 बार आप सुनेंगे तो उसके बाद आप तुरंत उठ के बैठेंगे, उसे नोट करेंगे, और उसके बाद ही आप पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। बिकॉज़ वो जो वाइब्रेशन है वो आपको हिला देती है, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स को, जो स्पेशली आपको कोई गाइडेंस मैसेज होगा तो आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि मैम गाइडेंस तो बहुत मिलती है बट हमें याद नहीं रहती। तो वो गाइडेंस नहीं है, वो आपकी एक साइकोलॉजिकल ड्रीम है। साइकोलॉजिकल ड्रीम स्टेट होती है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं बट हमें कुछ याद नहीं रहता। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग और कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ एनर्जी का फ्लो पता चला होगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।